अवतार मेहर बाबा के साथ मेरे अनुभव और उनकी कार्यप्रणाली भाग 2। हाउ अ मास्टर वर्क्स बाय आईवी ड्यूस। ये किताब मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रही। नैन उम्रिगर की किताब साउंड ऑफ साइलेंस ने जहाँ मुझे मेहराबाद समाधि तक पहुँचाया, वहीं इस किताब ने मेरे अंदर तक बाबा के काम करने के तरीके से मेरा परिचय करवाया। मेरा शिद्दत से मानना है कि जो भी मेहर बाबा के आध्यात्मिक मार्ग को बारीकी से समझना चाहते हैं, उन्हें ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। एक और सुंदर सी किताब है बाल नाथू जी की, शावर्स ऑफ ग्रेस, जिसमें उस समय के बाबा प्रेमियों के अनुभव हैं। यदि उन अनुभवों को आप कई दफ़े पढ़ते जाएंगे तो कैसे अलग-अलग ढंग से अवतार हमें संकेत देते हैं। देखिए, यात्रा तो हमें ही करनी है, पर ये संकेत आपको बतलाते हैं कि आपने जो रास्ता पकड़ा है वो सही है या आपने गलत राह पकड़ ली है। अवतार के इन संकेतों को आप ग्रॉस वर्ल्ड की सिंक्रोनिसिटी समझने की भूल ना करें। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अवतार पूरे विश्व के लिए कार्य करते हैं, पर मेहर प्रेमी और दूसरे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सफल लोग हैं, उनके कार्य में क्या फ़र्क है, मैं आगे इस पर चर्चा करूँगी। क्योंकि मेहर प्रेमियों के अलावा भी बहुत से हाई एनर्जी वाले सफल लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है, और कैसे अलग एनर्जी अलग कार्य करती है, ये भी बाबा ने मुझे भान करवाया है। मैं इसका ज़रूर ज़िक्र करूँगी। ज़िंदगी में जब भी हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तो आपको कोई संकेत आते हैं, वो आपको आध्यात्मिक प्रगति से दूर ले जाते हैं, पर वो सुंदर संकेत आपको भुलावा देते हैं। कई दफ़े मदद भी करते हैं। बहुत बारीकी से इन बातों को समझना पड़ता है। यदि आप मेहर बाबा प्रेमी हैं और आप समाधि के दर्शन कर चुके हैं, आपने बाबा का नाम सुन लिया है, तो उनकी कृपा से संकेत, सुझाव आपको मिलेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा करने चाहूँगी। एक तो सबसे पहला बहुत ही सुंदर है। अगर आपके पास कोई तार, कोई चिट्ठी, कोई बाबा की किताब, कोई मैगज़ीन एकदम से आ जाए, जो कि उस समय के लिए आपको एक संदेश लेकर आएगी, जो आपके बहुत काम का होगा। बाबा का कोई चित्र, जो बाबा उसी समय आपको उसी चित्र के दर्शन कराना चाहते हैं। ऑनलाइन पे भी बहुत लोगों को कार्यक्रमों के दौरान ऐसे अनुभव हुए हैं। बाल नाथू जी की पुस्तक शावर्स ऑफ ग्रेस में मैन कैनेडी ने अपने अनुभव में विल का किस्सा लिखा है, जो लंदन में बाबा से मिले थे। उन्हें बाबा की ओर से एक तार मिला था मेहराबाद से। जिन दिनों बाबा थे उस समय की बात है, तब उन्हें तार मिला था मेहराबाद से, और वो भी उस दिन मिला था जब वहाँ के पोस्ट ऑफिस बंद था। तो बहुत से बाबा प्रेमी हैं जो इस तरह के अनुभवों की पुष्टि आपसे करवा सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही सरल संकेत है जो अवतार हमें देते हैं। दूसरा ये है कि आप किसी विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हों, तब किसी मेहर प्रेमी का अचानक फ़ोन आ जाए, वो आपको कोई संदेशा देगा या बाबा की ऊर्जा आप तक पहुंचा देगा। तीसरे, किसी बाबा प्रेमी से भेंट होना, अचानक भेंट हो जाना। हमारी एक मेहर प्रेमी ने मुंबई का मकान बेचकर पुणे में मकान खरीदने की कोशिश की, क्योंकि बाबा का आदेश था कि ब्लैक मनी ना लेना, और थोड़े ही अमाउंट में घर लेने के लिए काफ़ी समय तक वो परेशान रहीं, लेकिन उन्हें जगह जो चाहती थी वो ठीक नहीं मिली। आखिरकार वो लौटने लगी, हाईवे की तरफ उन्होंने गाड़ी टर्न करवा ली। तभी एक व्यक्ति स्कूटर पे आया और उनके साइड में खड़ा हो गया, सिग्नल था तो। और उन्होंने देखा एकदम से, तो उन्होंने कहा, अरे आप तो मेहर बाबा प्रेमी हैं। तो इन्होंने गाड़ी में से हाँ का इशारा किया। तो उस आदमी ने अपना कार्ड निकाल के दिया कि ये मेरा कार्ड ले लीजिए मैडम, मैं एस्टेट एजेंट हूँ। तो फिर क्या था, इन्होंने गाड़ी रोक के साइड में अपनी सारी समस्याएं उसको बताई। तो उस व्यक्ति ने उनके ही बजट में एक बहुत सुंदर सा घर उनको दिलवा दिया, और वो भी गुरु प्रसाद के पास, बंद गार्डन के में। अब आप समझ सकते हैं कि बाबा ने किस तरह से उनका कार्य किया होगा, और क्या अनुभव उनको बाबा का हुआ होगा, और बाबा में उनका विश्वास कितना बड़ा होगा। तो ये किस्सा मेरी मित्र रूपम नागिया का है।
तो हर हाल में अवतार आपको रास्ता दिखाता है। दिक्कत ये है कि हम इन बातों को सहज सरल जिंदगी का हिस्सा मानने की बजाय अपने आप को विशेष समझने लगते हैं, और हम स्वयं ही लोगों को फ़ोन करने लगते हैं, पत्र लिखने लगते हैं, ये समझने लगते हैं कि बाबा के हम मैसेंजर बन गए हैं। ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि हम अच्छे मन से भी, हितैषी बन के भी अगर ये काम अपने मन से कर लेते हैं, तो हो सकता है हम ना सिर्फ अपना कार्मिक बढ़ा रहे हों, बल्कि वो व्यक्ति अगर वो कोई गलत राह पे जा रहा है और उस समय आपको बाबा का संदेशा आपने भेज दिया, तो वो समझेगा कि बाबा भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अवतार का संकेत आना और आपके मन से काम करने में बहुत समझ के, बहुत गहराई से और बहुत बारीक फ़र्क होता है इसमें। अवतार का काम बहुत सहज सरल होता है, बड़ा स्पॉन्टेनियस वो हो जाता है। उसके लिए आपको कोई बहुत सोच विचार करके नहीं काम करना पड़ता, वो आपसे काम करवा लेते हैं। तो यही कारण है कि सैकड़ों लोगों को बाबा के अनुभव होते हैं, वीज़ा से जुड़े हुए, विदेशियों को बहुत अनुभव होते हैं, पर वो साझा नहीं करते, वो बताते नहीं। मैंने बाबा की बहुत आज्ञा लेकर कि पैंडेमिक टाइम है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो मैं अपने इन अनुभवों को साझा करना चाहती हूँ उन लोगों के साथ, जिन्हें ये बाबा के नियम, यंगस्टर्स जो हैं, अभी बाबा के फ़ोल्ड में आए हैं, उनको बाबा की बातें, बाबा के नियम समझ में आ जाए। एक और है कि अचानक आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां जाने का आपने कभी जीवन में विचार ही नहीं किया था। तो ये समझ लीजिए कि मेहर बाबा ने अवश्य आपको किसी विशेष प्रयोजन से वहां भेजा है। किसी अनजाने व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश कर जाना। यूँ तो लोगों को अनुभव होते हैं, यदि आप बहुत सेंसिटिव हैं तो अवतार आपकी ज़िंदगी में आने से पहले, मतलब अब समाधि पे माथा टेकने से पहले या अवतार का नाम सुनने से पहले या उनका फ़ोटोग्राफ देखने के पहले के अनुभव और बाद के अनुभव में बहुत फ़र्क होता है। मैं भविष्य में कभी हुआ तो इस विषय पर भी चर्चा करूँगी। उम, बहुत से बाबा प्रेमियों को अस्पताल में, बीमारी में मेहर बाबा के अनुभव होते हैं। अभी इस दिन दौरान भी बहुत लोगों को बाबा के अनुभव हुए हैं, अस्पताल में बाबा को देखा है उन्होंने। बल्कि विपत्तियाँ जब हम अपने पर बुलाते ही इसीलिए हैं, या कहना चाहिए कि बाबा लाते ही इसीलिए हैं, ताकि हम उनको उनका अनुभव ले सकें। अवतार का अनुभव लेने के लिए ये विपत्तियाँ आती हैं। बाबा के समय भी कई प्रेमियों को ऐसे विज़न आए हैं, बाबा उनकी बीमारी में उनको देखने आए हैं, ट्यूमर निकाल दिया और विज़न समाप्त होने के बाद जब रिपोर्ट ली गई तो सचमुच ट्यूमर चला गया था। ऐसे कई कई किस्से हैं, आपने भी पढ़े होंगे। मैंने कई छोटे बच्चों के केस ठीक किए हैं। ये बाबा का प्रेम है, ये बाबा की कृपा है। इनको वो चमत्कार समझने की आप कभी भी भूल ना करें, है ना? बाबा ने ही हमें बताया है कि हमारी ग्रॉस बॉडी के अलावा एक मेंटल बॉडी है और एक सटल बॉडी है। फिर हमारे प्रारब्ध संस्कार होते हैं। तो इनमें जो नेगेटिव संस्कार होते हैं वो रूप लेते हैं आखिर में बीमारी का। नेगेटिव को आप गलत अर्थों में ना लें, है ना? हर बार नेगेटिव गलत नहीं होता है। जैसे कोई शाय व्यक्ति है, वो फ़ियर करने लग जाता है और अगर उसका फ़ियर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वो बीमारी का रूप लेने लगता है। ये लंबा विषय है। इसके बारे में आप कोई हीलिंग पे बुक पढ़ सकते हैं या रेकी का एक छोटा-सा कोर्स कर लेते हैं। मैं रेकी मास्टर हूँ तो मैं अपना एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। बैंगलोर से तन्वी और सचिन नाम के एक कपल ने मुझे फ़ोन किया। किसी ने उन्हें मेरा नंबर दिया था 2000 की शुरुआत में। मैं रेकी हीलिंग करती थी और मुझे उससे बाबा के काम को समझने में बहुत मदद मिली। इस कपल का एक न्यूबॉर्न ब्लू बेबी हुई थी और उसके 3 ऑपरेशन होने थे। तो माँ-बाप बहुत डरे हुए थे। मैंने पूरी रात बाबा से प्रार्थना की ऑपरेशन होने के 1 दिन पहले, और सुबह-सुबह मुझे दिखाई दिया कि बाबा उस बच्चे के सामने खड़े हैं और उसके शरीर से 3-4 फीट ऊपर अपनी उँगलियों को कैंची की तरह घुमा रहे हैं। दूसरे दिन जब डॉक्टर अस्पताल गए तो उन्हें ऑपरेशन के समय बच्चा इतना हेल्दी लगा कि उन्होंने 3 ऑपरेशन जो कि वो 2 बार में करने वाले थे, उन्होंने एक ही दिन में उसे सक्सेसफुली निपटा दिया। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव, आप अगर उस तरह से उस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक छोटा-सा कोर्स, उस कोर्स में अटके ना। उस छोटे से कोर्स को समझिए, बाबा की पुस्तकें पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा
कि हमारे ये जो 3 बॉडीज़ की बात करते हैं, सबकॉन्शियस की बात करते हैं, मेंटल वर्ल्ड और प्लेन की बात करते हैं, तो वो कैसे सिस्टम वर्क करता है, आपको समझ में आने लगेगा। बालनाथो जी की किताब शावर्स ऑफ ग्रेस में आप एस सूर्यनारायण जी का अनुभव भी पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर राठौड़ का अनुभव आप लोगों ने सुना ही होगा। और भी बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव हैं जो इस विषय पर बात की जा सकती है। इसके बाद एक और पॉइंट है, किसी को पहले ही बाबा के नाम से, चित्र से खिंचाव होने लगता है। कोई किसी दूसरों की वजह से आ जाता है, कोई उन पे विश्वास ही नहीं करता। अगर आप किसी भी व्यक्ति के किस्सों को ध्यान से सुने, तो आप उस व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक हुई है, इसको समझ सकते हैं। है ना? ये उसकी समझ, उसका पैमाना है। अवतार तो है ही, सर्वविदित हैं वो, सर्वव्यापी हैं वो। ये हमारी अपनी समझ का पैमाना है। तो उसकी जो व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता बाबा पे, उसका आप समझ सकते हैं कि यात्रा कहाँ तक हुई है, और आप उसको मदद करके खींच के आगे तक पहुँचा सकते हैं, या बाबा बाबा ही करते हैं वो, हम तो नहीं करते, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश हमारी तरफ से हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान, कितना समझदार, कितना बेबस फेमस ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी यात्रा के चरण, आध्यात्मिक यात्रा के चरण बहुत अलग होते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कभी कि बाबा की आवाज़ सुनाई देती है ना? मुझे पूरे जीवन में 4-5 बार ऐसे अनुभव हुए हैं। रेडियो पे, टीवी पे अचानक कभी कोई मैसेज भी आ जाता है आपको। बालनाथो जी की किताब में बिल क्लिफ ने एक अनुभव सुनाया है। वो लिखते हैं कि 1983 में, 83 में 30 जनवरी को वो न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जेनी और डॉबिन शाह के साथ लंच कर रहे थे। अचानक द बिगिन सॉन्ग वहाँ बजने लगा। सब ध्यान से सुनने लगे और बाबा की याद करने लगे। फिर किसी ने समय देखा तो इंडिया टाइम बाबा की समाधि अमर तिथि का ही टाइम था। अब हम सब जानते हैं कि जब बाबा ने समाधि ली थी 1969 में महानिर्वाण के दिन, ये सातों दिन ये गाना बाबा की समाधि में बजाया गया था। तो इतनी दूर न्यूयॉर्क में बैठे हुए बाबा प्रेमियों को भी अवतार ने बता दिया कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तो मुझे भी तुम्हारा स्मरण है, तुम्हारी याद है ना? तो लेकिन अवतार की आवाज़ की जहाँ तक बात है, वो सचमुच ही कोई बहुत महत्वपूर्ण बात अगर आपसे उनको कन्वे करनी होगी, तो ही आपको वो सुनाई देगी। हर समय नहीं होता है, लेकिन बहुत क्लियर मेल वॉइस, बहुत पॉलिश्ड आवाज़ बाबा की, बड़ी सुंदर आवाज़ है, और वो आपको समझ में आ जाएगी। वो आवाज़ जो आप मन में बोलते रहते हैं, वो आवाज़ नहीं है। वो आपकी स्मॉल वॉइस जो बोलते हैं, इंट्यूटिव वॉइस, वो नहीं है। अ अ, मेल वॉइस अलग से आती है, और बाबा अपने संग में बात करके जाते हैं। उनके विजन्स भी आते हैं, लोगों को सपने आते हैं। मेहर बाबा कहते हैं कि ऑल ड्रीम्स आर इल्यूशन, पर अगर मैं उसमें दिखता हूँ तो उस सपने को सच जानना। संदेश आते हैं, राइटिंग में आते हैं, पूरा पूरा लिखा हुआ मटेरियल लोगों के पास, जो बाबा जिस समय थे उस समय के कुछ पढ़े थे मैंने, अभी तो लेटेस्ट नहीं सुना, लेकिन पूरा पूरा मैसेज आता है लिखा हुआ। और ऑटोमेटिक राइटिंग भी बाबा के बहुत प्रेमी करते हैं। हालांकि जो पुराने प्रेमी हो मना करते हैं इस बात के लिए, लेकिन ये बहुत ही सहज सरल जीवन के हिस्से हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। अगर आप बाबा की 6 जो विषय हैं, जो बाबा कहते हैं कि बुराई ना करें लोगों की, गलत बात ना सोचें, वो सब अगर आप पूरा करें, तो आपका चैनल अपने आप ओपन होने लगता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है, बाबा से जुड़ने लगते हैं, और ये सब आपके जीवन के बहुत सहज हिस्से हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है ये। अवतार आपसे बहुत जुड़ने लगता है, वो बड़ी बात है, कि अवतार की एनर्जीज आपके साथ जुड़ने लगती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार मुझे याद है, मैं बैंगलोर गई थी, तो नंदी हिल बाबा वहाँ ठहरे थे, नंदी हिल में अपनी मंडली के साथ। तो वो देखने मैं सुबह-सुबह गाड़ी लेके अकेली पहुँच गई। अब जाते-जाते मुझे लगा कि मैं तो बैंगलोर ही पहली बार आई हूँ, फिर नंदी हिल आ गई, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और खाली पड़ा हुआ था पूरा। केवल 3-4 लोग ही थे वहाँ पे। तो मैंने कहा इतनी शांत जगह है,
और मैं बिना किसी के साथ ये बाबा की जगह देखने चली आई हूँ। तो पर मुझे आश्चर्य हुआ कि वो जो 4 लोग थे उनमें से 2 बाबा प्रेमी निकले। एक का घर हैदराबाद सेंटर के पास था और दूसरे मछलीपट्टनम के पास में कहीं रहते थे। तो वो दोनों ही मेहर बाबा के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और वो एक तरह से मेरे गाइड बन गए थे उस पूरी नंदी हिल को दिखाने में, जाने में, और हम लोग फिर लौटे भी साथ में। तो कैसे बाबा आपको, जब आपको लगता है कि मेरे आस-पास कोई नहीं है, बाबा किसी न किसी को आपके गाइड, आपका साथी बना के भेज देते हैं। प्रोजेक्शन द्वारा भी अवतार किसी भी स्थान पे प्रकट हो सकते हैं। प्रकाशवती जी का किस्सा तो हम लोगों ने सबने सुना ही है कि वो साइकिल से गिर गई थी एक बार, बाबा महराजाद में थे, तो वो अचानक ही बाबा ट्रांस में चले गए और एक हरी साड़ी वाली रिच महिला बन के उनको कार में हॉस्पिटल में लेके चले गए थे। और फिर जब बाबा की तंद्रा टूटी थी तो मंडली ने उनसे पूछा था कि बाबा आप कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने सारी बात बताई थी और बाद में मंडली ने प्रकाशवती जी से उसकी पुष्टि भी की थी। तो ऐसे एस्ट्रोबॉजी प्रोजेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं, जब सचमुच ही अवतार को लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगी मेहर बाबा की किताब डिस्कॉर्सेस का। डिस्कॉर्सेस पेज नंबर 153, 7th एडिशन, आप ज़रूर देखें। द वे ऑफ मास्टर्स, द वे ऑफ मास्टर्स में एक-एक लाइन, एक-एक लाइन, एक-एक पंक्ति को आप कई-कई बार पढ़ें। इसमें अलग-अलग पैराग्राफ में को आप चिंतन करें, उस पे आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें। कैसे नेचर ऑफ हेल्प क्या है उनका, क्या कंट्रीब्यूशन है अवतार का, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी, है ना? एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मेहर बाबा ने 44 इयर्स, 44 साल के लिए मौन रखा है। हम उनकी फ़िल्मों में देखते हैं किस तरह वो बोर्ड के इशारों से, और फिर बाबा ने बोर्ड भी छोड़ दिया था और हाथ के इशारों से अपनी बात कहते थे और ऐरिश वो लोगों के सामने रखते थे। दरअसल बाबा अपनी बात बिना बोले ही ट्रांसमिट करते थे। ऐरिश मनी जो ओपन रिसेप्टिव माइंड थे उसको कैच कर लेते थे। ये मेरा अपना मानना है। मुझे ऐसे 4-5 बार जो मैंने बताया आए हैं संदेश, और एक मैं अनुभव साझा करना चाहूँगी, उससे आप लोगों को भी इस बात की और क्लैरिटी आएगी। और ये भी मुझे बाबा ने ही अनुभव दिया था, शायद मेरे मन में कहीं था कि कैसे एरिच बात समझ लेते हैं, बाबा की एक-एक सेंटेंस को कैसे समझ जाते हैं। तो एक मैं कार्यक्रम में बैठी थी और 4-5 सीट पीछे एक भव्य से सज्जन बैठे हुए थे और मैंने उनको पलट के देखा तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि अरे इनको तो कहीं देखा है मैंने। और उन्होंने मुझे मेल वॉइस में जवाब दिया, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे दिया। फिर मेरे मन में कुछ सवाल आया, उन्होंने मुझे जवाब दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ और फिर मैंने सोचा कि आई एम मेकिंग दिस अप, कि मैं अपने मन से ही कुछ सोच रही हूँ और मैं आगे देखने लगी कार्यक्रम। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा आपका मोबाइल नीचे गिर गया है मैडम। तो सचमुच मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था और मैंने उठाया। तो ये बाबा ने मुझे अपना तरीका समझाने के लिए अनुभव दिया। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं बाबा जो दिमाग वर्ल्डली, मतलब कहीं क्या होता है, बाबा के प्रेमी तो हम होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बचपन में हमारे कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, बहुत डाँट पड़ती है या मार पड़ जाती है, ये कुछ होता है तो हमारे कहीं न कहीं ऊर्जाएँ रुक जाती हैं। तो ऐसे लोग या पुरा जो भी हों, वो शायद उस तरह से बाबा अ, को कैच नहीं कर पाते हैं बाबा की बात को, जैसे एरिच कर लिया करते थे या जैसे मनी बाबा की बात को कैच कर लिया करती थी। ये ट्रांसम्यूट होता है बाबा की बातें। ये मेरी अपनी समझ है, ये मेरे अपना एक विचार है और इस पे जो विद्वान जन है, जो बाबा के सीनियर्स हैं, बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ थॉट। आज हम जो अवतार के हाथ में जो बोर्ड था, तो आजकल टैब जैसा वो बिल्कुल लगता है, आजकल की जो टैब होती है
बोर्ड पे जो बाबा लिखवाते थे, तो मोबाइल पर आजकल हम लोग सभी वो लिखते हैं इस माध्यम से। बाबा अपनी बात कहते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप, वो सारे जो हैं वो अवतार काल में उन्होंने, बाबा ने ये सारा जो है पूरा विश्व के लिए कम्युनिकेशन का ज़रिया उस समय बाबा वो बना रहे थे, जो अब हमारे सामने मैनिफेस्ट हो रहा है। और बाबा की हम पुरानी फ़िल्में देखें तो हमें धीरे-धीरे ये बातें समझ में आने लगेंगी। शायद कहीं आपने देखा हो जैसा बाबा करते थे, शायद ही, मैंने तो कभी नहीं देखा कि 10,000 40,000 लोग कार्यक्रम में हैं, बाबा सबके गले लगते थे, कोई पैर छू के जाता था या हाथ जोड़ के जाता था गरीबों को, और पैसे देते थे बाबा, पैसे देते थे, अनाज देते थे, पैर धोते थे। तो ये ओवरऑल अपलिफ्टमेंट का काम ह्यूमैनिटी के लिए, कॉन्शियसनेस को ग्रो करने के लिए, ये सारी जो आगे की यात्रा पर ले जाने के लिए अवतार अपनी तरफ से जो है पुश देता है। तो ये बहुत बहुत महान कार्य बाबा ने बहुत ही सहज रूप से कर दिया। जो बड़ी-बड़ी बातें गुरुजन छुपाया करते थे, वो अब सिर्फ़ अपने एक ही शिष्य को देते थे, या पहाड़ों पर जाकर जो लोग केवल अपने ही लोगों को दिया करते थे जो शिक्षाएँ, वो अवतार ने बहुत सहज सरल रूप से आपके सामने जो है बता दी हैं कि ये तरीके हैं, और अब आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। आपको अनजाने शहरों की यात्रा वो करवा सकते हैं। आप जैसे बाबा की कभी पेंटिंग बनाते हैं या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो उनकी एनर्जी आपके साथ आत्मसात होने लगती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने अपनी एनर्जी को कितना आत्मसात किया हुआ है अवतार के साथ, है ना? मेरा निवेदन है कि, बहुत निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अनुभवों की अपेक्षा ना रखें। बहुत सहज सरल ढंग से मेहर बाबा से प्रेम करें, उनकी किताबें पढ़ें। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो बिना किसी मदद के वो, उसके हाथ-पाँव बड़े होते ही हैं, उसके ऑर्गन्स बड़े होते ही हैं। तो इसलिए आप निश्चित जानिए कि अगर आप एक दफ़े समाधि की चौखट पार कर ली है, या मेहर बाबा का नाम सुन लिया है, या मेहर बाबा का चित्र देख लिया है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं। ये स्वयं मेहर बाबा ने कहा है। टिफ़िन लेक्चर्स में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है, देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, संस्कार्स, 3 टाइप्स ऑफ बॉडी एंड 3 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स। और इसके आगे की जो यात्रा है, वो यात्रा आपको अवतार सद्गुरु करवाते हैं। तो ये जानकारी भी, ये समझ हमें अन्य विश्व आध्यात्मिक प्रेमियों से थोड़ा अलहदा बनाती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गॉड स्पीक्स को बहुत पढ़ें, हम टिफ़िन लेक्चर्स को बहुत पढ़ें, और उसमें से जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बाबा के सामने कहें कि बाबा आप हमें न सिर्फ़ पढ़ाएँ बल्कि उसको समझाएँ भी। उसको उस वो क्या है, उसका ज्ञान आप हमें दें, है ना? तो बाबा ने अगर आपने अगर बाबा का दामन थाम लिया है, तो देर सवेर ही सही रोशनी दिखना आपको निश्चित ही है। और मैं और भी अगर कभी भविष्य में समय मिला, समय तो क्या, मैं अगर भविष्य में संभव हुआ तो मैं और बातें आपके साथ में साझा करूँगी, बाबा की अगर आज्ञा हुई तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।